नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डेंगू फीवर ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि ये डेंगू फीवर होता कैसे है, इसका क्या सिम्टम्स रहता है, इसको कौन कैसे डायग्नोस्ट किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये फीवर आने के बाद डॉक्टर के द्वारा कौन सा ओरली और हॉस्पिटली ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग ये सब सारी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा तक देखना, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि डेंगू जो फीवर होता है वो मच्छर काटने की वजह से होता है। अभी कोई भी मच्छर अगर आपको काट लिया उसके बाद आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। खास किस्म का एक मच्छर होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसका नाम है एडिक्स मच्छर। ये मच्छर काटने के बाद डेंगू फीवर होता है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं इसका सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, अगर ये जो एडिस मच्छर है, अगर एक मच्छर आपको काट लिया तो आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। अगर 2-4 दिन से लगातार ये मच्छर के कांटेक्ट पे आप आ रहे हो, या फिर 2-4 दिन से आपको ये मच्छर बाइट कर रहा है, तब जाके आपको ये फीवर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी मच्छर से, ये मच्छर के द्वारा जो इन्फेक्शन शरीर के अंदर आता है, शरीर पहले उससे लड़ता है। जब वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है शरीर के ऊपर, तब जाके उसका सिम्टम्स यानी कि बुखार आना चालू होता है। और ये कम से कम 4 से 10 दिन के बाद इसका लक्षण जो है वो बाहर आता है। चलिए अभी इसका जान लेते हैं प्रॉपर जो सिम्टम्स है उसके बारे में। दोस्तों, अगर आपका डेंगू फीवर होगा तो आपका बुखार जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, कम से कम 103-104 डिग्री तक आपका टेम्परेचर रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, यानी सर दर्द होगा। मसल्स, जॉइंट, बोन, हर जगह पूरा शरीर आपका दर्द होगा। उसके साथ साथ नौसिया यानी उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, और उसके साथ आई पेन यानी कि आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो स्किन में रैशेस भी आ जाता है, और संडास यानी कि टॉयलेट से ब्लड भी निकलना चालू होता है। और इसके साथ दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीकनेस और डेजीनेस यानी कि कमजोरी भी महसूस होता है। तो यही इसका कुछ सिम्टम्स होता है, जिसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर हो सकता है। अभी इसको प्रॉपर जानने के लिए कुछ डॉक्टर के द्वारा डायग्नोस्ट किया जाता है। डायग्नोस्ट 2 प्रकार का किया जाता है। पहले अगर नॉर्मल डायग्नोस्ट किया जाता है, उसमें सीबीसी किया जाता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें दोस्तों डब्ल्यूबीसी देखा जाता है और प्लेटलेट काउंट देखा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और प्लेटलेट काउंट भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो इसका डेंगू फीवर होने का चांसेस होता है। अगर ये काउंट बहुत ज़्यादा कम है तब डॉक्टर के द्वारा और एक टेस्ट किया जाता है, जिसका नाम है डेंगू टेस्ट। दोस्तों, ये डेंगू टेस्ट में क्या किया जाता है, पहले जो है डेंगू टेस्ट 2 प्रकार का होता है। एक है रैपिड टेस्ट होता है, जो NS1, ये जब बुखार आता है उसके 2 से 4 दिन के अंदर ये टेस्ट किया जाता है। 2 से 4 दिन जब हो जाता है उसके बाद इस टेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद जाके आप लोगों को IgG IgM ये टेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट के बारे में बताया IgG IgM, ये रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है, अगर ये इस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो तो मुझे बताना, मैं इसका वीडियो ज़रूर एक बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जब कोई किसी पेशेंट को डेंगू फीवर होता है तो उसको 2 प्रकार का डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले दिया जाता है ओरली ट्रीटमेंट। ओरली ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा फीवर उसको है तो उसको पैरासीटामोल का टैबलेट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डोलो 650 या फिर कैल्पोल 650, इस प्रकार का कुछ टैबलेट सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम ऐसे करके 5 से लेकर 10 दिन तक उसको दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, उसके पेट में अगर एसिडिटी होता है, गैस होता है, तो उस समय PPI ड्रग दिया जाता है, जैसे कि पैंटोप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे कि पेंटॉफ 40, पैन DSR, इस प्रकार का पैंटोप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन का ड्रग दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, उसका जो कमजोरी है, वीकनेस है, उसको दूर करने के लिए ORS दिया जाता है, ORS लिक्विड दिया जाता है। और उसका प्लेटलेट, क्योंकि उसको डेंगू फीवर है तो उस समय उसका प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, तो उसका प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए कैरिप्रिल नाम का टैबलेट आता है, वो टैबलेट, या फिर प्लेटेंजा जो है हिमालय का प्लेटेंजा नाम की टैबलेट आता है, वो टैबलेट एक एक करके दिन में दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, उसको पपीता का रस यानी कि पपीता का पत्ता का रस भी उसको पिलाया जाता है, ताकि जो प्लेटलेट है वो प्लेटलेट बढ़े। अभी जान लेते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, फिर भी ये इस प्रॉब्लम में कुछ एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कॉम्बिनेशन का कोई भी ड्रग, जैसे कि क्लावाम 625, ऑगमेंटिन डुओ 625, इस प्रकार का कुछ एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो कि सुबह एक, शाम को एक, ये 5 से 10 दिन तक दिया जाता है। दोस्तों, यही हो गया इसका ओरल ट्रीटमेंट। अगर ये ओरल ट्रीटमेंट से पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो अच्छा है, अगर उसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब। अभी आगे जान लेते हैं हॉस्पिटल में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में पहला उसको
आईवी फ्लूइड चढ़ा जाता है, रोज डेली उसका आईवी फ्लूइड चलता रहता है ताकि उसका कमजोरी जो है वो कम हो जाए। उसके साथ साथ दोस्तों आईवी फ्लूइड में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है एम्फोसिलिन पोटेशियम कॉम्बिनेशन का ही है, जो है क्लावाम 1.2 ग्राम या फिर ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम। ये इंजेक्शन उसको दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये 2 टाइम भी दिया जाता है, नहीं तो ये 1 टाइम करके दिन में दिया जाता है। और प्लेटलेट अगर बहुत ही ज़्यादा लो हो गया तो उस समय डायरेक्ट उसको प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, कोई भी टैबलेट उस समय दिया नहीं जाता है। तो यही था डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।